मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जल सर। आजकल ऐसा ज़माना है कि हम जिसको भी देखें वो कहता है कि मैं भूल गया, कि मुझे याद नहीं आ रहा है। उसी तरह रसूल खुदा ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि तुम हदीसों को याद दहानी कराया करो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। और अगर तुमने किसी को याद दिला दिया और किसी ने उस पर अमल कर गया तो उसे तो सवाब मिलेगा ही, पर तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि आजकल तो वैसे ही मोबाइल का ज़माना है, हम पहले तो कुछ फ़ोन नंबर्स ही याद कर लेते थे जब लैंडलाइन चलता था, लेकिन अब तो ऐसा हाल है कि हम फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं रख पाते, क्योंकि हमें पता है हमारे मोबाइल में हर चीज़ सेव है। इवन किसी का बर्थडे भी आता है तो हम रिमाइंडर लगा देते हैं। अब सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स हम भूल जाते हैं और सिर्फ ये याद रखते हैं कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो हमें सब याद दिला देगा। तो आइए आज मैं आपको एक छोटा सा अमल बताऊं, क्योंकि रसूल खुदा ने कहा याद दहानी करानी है। तो अगर कोई चाहता है कि वो परेशान है, उसकी परेशानी हल नहीं हो रही है, वो ऐसी परेशानी में मुब्तला है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, तो उसे तीसरी मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि ये वो दिन है जब हज़रत यूसुफ कुएं से बाहर आए थे। परवरदिगार ने उन्हें कुएं से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि परवरदिगार कुन कहता है और हो जाता है। तो किसी को लगता है कि कोई काम नामुमकिन है तो उसे तीसरी मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। और अगर कोई कर्ज़ में मुब्तला हो गया है, परवरदिगार इस लॉकडाउन से सबको अच्छे से निकाल दे, कोई रोज़ी रोटी के लिए मोहताज ना हो, सबके रिस्क को कुशादा कर दे। लेकिन अगर कोई कर्ज़दार हो गया है तो उसे 2 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए, उसके सारे कर्ज़ अदा हो जाएंगे। और अगर परवरदिगार ने किसी को औलाद की नेमत से महरूम रखा है तो उसे चाहिए कि वो 1 मुहर्रम का रोज़ा रखे, क्योंकि ये वो दिन है जब हज़रत ज़करिया को परवरदिगार ने हज़रत याया जैसे बेटे से नवाजा था। तो आइए हम और आप भी अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ में मुब्तला हैं तो हम रोज़ा रखें और अपनी परेशानियों का हल ढूंढें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजुम।